के कहना चाहो पब्लिक को प्रशासन के मांग है? भाई प्रशासन को एकदम मारना है तो मार दे, और इससे ज्यादा क्या करेगा। इनको हटाना था। तो ये जस्ट मेरे पीछे पेट्रोल पंप है जो चौटन विधायक आदूराम जी का, आप देख लो, उसमें कोई साइन बोर्ड हटाया, दूसरा किया, तोड़फोड़ किया, तो वो करे। हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं, हम किसी गाली गलौज से बात भी नहीं करते ना। अगर साहब को हकीकत कार्रवाई करनी है तो आप शहर से करिए। आप वन विभाग देख लो, महाबार सोरा से लेके वन विभाग है वो सुरक्षित नहीं है। आप देख लो इसको, जितने बाड़मेर के पहाड़ है एक भी सुरक्षित नहीं है, तालाब एक भी सुरक्षित नहीं है। अब आप ये जो आपका आंदोलन है, ये आप आरएलपी कार्यकर्ता हो, ये आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची? राम राम शाह। राम राम शाह। के नाम आप खीमा राम। थे कितना साल हुआ ठहरो? मारे तो उम्र बीत गई है रहते रहते। तो मैं के समस्या आई काले है थोड़ा थोड़ी क्यों करी? हमको कोई सूचना दी नहीं, हमको एकदम आते हुए बुलडोजर डाला जो हमारा नुकसान कर दिया। थे में के करे? खाली बाउंड्री है, मौका ही काम करो। मैं खाली बाउंड्री है, हमारे पास कोई है ही कौन काम। जमींदारी आप पूछते नहीं है? हमारे आप की खातेदारी की जमीन है। खातेदारी जमीन। हाँ। आया जना के कहो क्यों हटावे? आया, हमको सूचना दी नहीं, एकदम आते हुए प्रशासन ने नुकसान कर दिया। हमारी कोई सुनाई की नहीं। कितनी उम्र आपकी? उम्र मेरी है 65 साल। कितो नुकसान करो आप? लाख से ऊपर है। के कहना चाहो पब्लिक को प्रशासन के मांग है? भाई प्रशासन को एकदम मारना है तो मार दे, और इससे ज्यादा क्या करेगा। हाँ। और हमारे को कोई सूचना मिली नहीं, हमारे एकदम आते हुए बुलडोजर डाला। थे अतिक्रमण कर लिया, थारे खुद को खेत है? हाँ, खेत तो थारे खुद को है। खाद मेरे बाप का है, मेरा ही है खेत। मैंने उसमें कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मारते आने बुलडोजर डाले, मार नुकसान कर दियो। खाली आ डोली बाउंड्री करी सुरक्षा हारू? हाँ, सुरक्षा वास्ते की, अभी धन डोली नहीं जाओ है। वहां से बाउंड्री। ठीक है। तो थे तो रोड खासा सिटी दिखो ना। वो प्लॉट है थारो? हमारो प्लॉट है, हो फीट से बाहर हूँ मैं, 100 फीट से बाहर हूँ। रोड हो फीट में बाहर हो। के नो आप नो के खीमा राम। हनुमान जी के घटनाक्रम हो पहले बड़ा यूं चलो पड़ा सुर्खियों में चलो। पहले तो तेजल मीडिया का बड़ा आभार। आपने कहने में सोशल मीडिया पे देख के और एक बड़ा मुद्दा उठाया, और यहाँ हजारों जो किसान है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, कुचले दबे हुए आदमी है। तो कल जैसे दुकान तो लोग रात 8 या 9 बजे बंद करके चले जाते हैं, सुबह 10 बजे आते। तो इन्होंने जो कार्रवाई की है वो सुबह 8 बजे शुरू की है। तो 8 बजे से शुरू किया, आपको सामने दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं किसी ने। और ज़मीन यहाँ लोग बैठे हैं, ज़्यादातर पुश्तैनी ज़मीनें हैं, सेटलमेंट की टाइम है, हमारे बाप दादा के ज़मीनें पट्टे बने हुए हैं। और लीगल की बात करें तो कम से कम 7 दिन पहले इनको नोटिस देना चाहिए। दूसरी बात, जो हाईवे है, हाईवे वहाँ से कन्वर्ट हो गया है, डाइवर्ट हो गया है, जबकि बोलते बाईपास है, वो बाईपास नहीं है, ये हाईवे कन्वर्ट है। और जो यहाँ जो रोड चल रही है, ये रोड NSI वालों से हमने कई बार बात की, भाई रोड रिपेयरिंग का वगैरह, तो कि ये NSI हमारा नहीं है, बाहर बन के। अच्छा, रिपेयरिंग करे तो सरकार की नहीं है, वो सरकार को। और दूसरा जो अपने सचिव साहब है, जो यहाँ आयुक्त, वो जो आए हैं, तो इन्होंने जो कार्रवाई की, कम से कम लोगों से पहले बात करे, उसको टाइम दे। अभी यहाँ क्या 500, 700, 1000 रुपये करने वाली मजदूरी, कमठा मजदूर की तरह आपने क्या बहस हुई एकदम? मेरा बहस ये हुआ था, मैंने कहा साहब आप 7 दिन का नोटिस दे दिए, आप इन लोग ये खोल रहे हैं, सब लोग लगे, आपने देखा अभी सब खोल रहे हैं, खुले हुए खोल ही रहे थे। तो ठीक है, 11 बजे तक, जो कल 11 बजे आज का टाइम दिया था, कल 11 बजे तक हम लोग जो आगे के, आप कह रहे हो 75 फुट से अगर बाहर है तो हम हटा लेंगे, पक्के निर्माण है, तो उसके लिए जो भी लीगल कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई करने। और आप कार्रवाई करते हो तो आप लास्ट हरसाणी फाटा की तरफ से क्यों करें? आपको कार्रवाई करनी थी बाड़मेर के अंदर करनी थी, जो बाड़मेर की UIT कॉलोनियां थी उसमें से आपको कार्रवाई करनी थी। आप इधर क्यों है? आपको कार्रवाई करनी थी नवले की चक्की से शुरू करो, चौटन चौराहे से शुरू करो, सिंधी चौराहे से करो, बाजार पूरा अटा हुआ भरा हुआ पड़ा है, वहां से करो। तो वहां से उन्होंने शुरू नहीं की, तो फिर मेरे हनुमान जी खुद अतिक्रमी है, वहां से नहीं अतिक्रमी क्या, हम सब लोग अतिक्रमी है, तो सब जमीन पुश्ते नहीं है। मेरी जमीन पुश्ते नहीं है, मेरी जमीन ही पुश्ते नहीं है। कितना साल पहला बनूड़ो है मेरा जो ये निर्माण कार्य जो हुआ वो करीब 2011-12 से शुरू हुआ था, 15 तक कंप्लीट हो गया, फिर हमने छोड़ दिया। यहाँ क्या ज्यादा आवाजाही थी नहीं, इसलिए हमने बनाया नहीं। तो और जो भी थोड़ा बहुत अंदर का काम हुआ वो करके हमने छोड़ दिया। आगे का काम अभी जमीन पुश्तैनी आपकी? मेरे फादर के नाम की पुश्तैनी जमीन है, 50 साल पुरानी जमीन है यहाँ। और यहाँ जो जमीन है, और जो बाहर के भी मान लो लोग यहाँ से कुछ लेके आए हैं, खरीदी है, तो खरीदी तो वो भी यहाँ मजदूरी कर रहे हैं ना। यहाँ कौन सा गलत धंधा कर रहे हैं? तो जालीपा कपूरटी भादरे साला जगह जमीन गई बे लोग आया कहीं तो
अब लोग यहीं के आसपास के यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के पास है कि दूर के लोग है नहीं। हाँ। और दूसरी बात है कि जो इनको कार्रवाई करनी है ना तो आप पूरे शहर से करिए ना। जाकर आप अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है? अतिक्रमण जो हमारा अतिक्रमण है हाँ। वो हटाने को तैयार है। अतिक्रमण क्या था, लेकिन नियमानुसार नोटिस आपको दे, आपको समय दे। हमारे को नोटिस दे, समय दे। और दूसरी बात है कि ये हाईवे जो रोड है NSI, वो नोटिस हमें वो दे ना, वो नोटिस दे। उनसे जब बात करते हैं वो बोलते हैं कि हमारा इधर हाईवे अभी डाइवर्ट हो गया और आने वाले टाइम में ये अर्बन, हम तो बात करें कि इसका एक डी नोटिफिकेशन जारी करे। और दूसरा ये रोड है, ये रोड का NSI अभी रोड नहीं, तो इसको अर्बन रोड में शामिल किया जाए। हम वो बात करते हैं। आप कह बात UIT की बात कर, EIT की या कोई आपको सुविधा दिख रही है? आपको पट्टे दिए? पट्टे नहीं दिए हमारे को। आप कह रहे थे कि मैंने फाइल जमा की है। फाइल हमने जमा कर रखी है, फाइल ली? फाइल जमा की हुई है। तो हाँ। फाइल में वो बोल रहे नहीं करे। कार्रवाई आगे नहीं करे, हाँ। कार्रवाई नहीं करे। और पैसे जो है वो भी बात कर अनलीगल तरीके से बात करते हैं। तो जैसे अपने यहाँ खड़े हैं, ये बाबा जी है, हम्म, ये तुलसाराम जी खड़े, ये आपकी खेत की जमीन है, आप कोई व्यवसायिक गतिविधि कर ही नहीं रहे। हमारा साहब क्या ये अभी आप खेत देखो, है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इसने बाउंड्री बना दी, बाउंड्री बना। अभी आप पीछे देखो, ये जो अपने तुम्बे दिख रहे, ये आयुर्वेदिक एक तरह की फसल है। हाँ। तो ये मान लो पेशे से चिकित्सक है, तो इन्होंने देखा ये तुम्बे है, तो हम इसको गढ़ में इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके रोटी जो भी बनाएंगे या दवाई की मेडिसिन की तरह यूज लेंगे। दूसरे लोगों का खेत है तो खेत में क्या करते, वो दूसरा पशु नहीं, अपने पशु सराय। आज इसके अंदर जो खेत का मालिक है वो 6 महीने तक अपने पशु सरा सकता है, नहीं तो आवारा घूमते हैं वो तो 1 महीने में घास खा के खत्म हो जाता है। तो लोग अपनी खेतों की सुरक्षा के लिए और दूसरे क्या वहाँ मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपये वाले कौन से यहाँ करोड़ों रुपयों का काम करे। इनको हटाना था। तो ये जस्ट मेरे पीछे पेट्रोल पंप है जो चौटन विधायक आदूराम जी का, आप देख लो, उसमें कोई साइन बोर्ड हटाया, दूसरा किया, तोड़फोड़ किया, तो वो करे। सामने मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज उसकी 4 दीवारी 50 फीट पे। जब हमने कहा आप कार्रवाई करनी है एक तरफा मत करो, तो वो बोल रहे सरकारी जमीन है। उसके जस्ट सामने आके जाओ, BSF आएगा, पूरी आप उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर? क्या सरकार है तो किसान के मरने के लिए पैदा हुआ क्या? सरकार है तो सरकार के में जो बात करे ना, सबके लिए समान अधिकार दे। अभी आप देख रहे हो ये लाइन कितनी दूर है, उस लाइन को हटाए। जो बिजली का पोल है, सबसे बड़ा नुकसान उससे होता है, बिजली का पोल क्यों नहीं हटा रहे? ये जो अभियान चल रहा है ना, मूल अभियान ये है कि हाईवे है, ठीक है, भारतमाला रोड है, अन्य जो भी इस तरीके की रोड है उनसे अतिक्रमण हटाना। मतलब बीच का बोर्ड टूटा हुआ है, रोड लाइट खराब है, किसी प्रकार की कोई लाइटें अगर खराब है, या बबूलों की झाड़ियां हैं, ये हटाओ। सब किसी का ढाबा है, ताकि अतिक्रमण हटे, लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो, लाइट दिखे, रेडियम दिखे। मैं देख रहा था पीछे बबूल तो ऐसे ही खड़े रोड, बबूल ऐसे ही खड़े, ऐसे नहीं रोड पर नहीं, और अतिक्रमण हटा रहे हैं 150 फीट दूर। नहीं, UIT ने आपने एक पहले भी यहाँ जो पार्क बनाया था, आप आए थे 5-6 महीने पहले, न्यूज भी आपने लगी नहीं, उसमें क्या पौधे इन्होंने जो भी था वो टेंडर कर दिया, किसी को दे दिया, उससे पानी नहीं डाला, पौधे जल गए, खत्म हो गए। आपने न्यूज चलाई, उसके बाद में वो आया, कुछ पौधे लगाए, बारिश भी हुई। अब उसके बाद में 4 महीने के बाद क्या स्थिति रहती? अगर UIT को काम करना है तो अपना जो विजन है वो क्लियर करे। आज इस रोड पे तो UIT क्या करी, कुछ लाइटें लगी हुई है, दूसरी ली UIT की तरफ से क्या सुविधा वो करनी चाहिए, वो तो कोई सुविधा कर ही नहीं रहा। एक बात बताइए, आपने जैसे ही कहा कि मैं हनुमान बेनीवाल RLP कार्यकर्ता, और एकदम वो ऐसे हुआ कि मेरे को किसी ने मीडिया वाले, उन्होंने आपको हनुमान बेनीवाल समझा या RLP नेता? वो उन्होंने समझा नागौर सांसद साहब का, क्योंकि सरकारों के खिलाफ वही लड़ते हैं और इसके डंडा कौन करता? हनुमान बेनीवाल वही करता। बाकी तो आप देख रहे हैं विपक्ष है वो चुप है, कांग्रेस BJP मिली जुली है, तो वो तो अपना काम नहीं करते। तो हम उनके जो सिपाही है, सैनिक है, तो हम लोग काम करें। जैसे हनुमान बेनीवाल, अब संयोग से मेरा भी नाम हनुमान बेनीवाल, नाम मेरा हनुमान है, मेरे माता पिता ने हनुमान रखा, और मैं गोत्र का मैं बेनीवाल हूँ, तो मेरे आगे नाम रखा। उसको कोई शक है, मेरा आधार कार्ड चेक कर ले, हनुमान बेनीवाल के नाम से है, तो उनको क्या दे? जैसे हनुमान बेनीवाल नाम पूछ ला कौन, आप क्या? मैंने कहा मैं RLP पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और हमारा ये धर्म है, हमारे किसी किसान भाई मजदूर के साथ में अगर अन्याय होता है तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने। मैं मेरे गांव की बात नहीं करता। आपको गाली दी नहीं दी, ये बताइए। गाली दी ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, बिल्कुल गाली दी एक RS अधिकारी। लेकिन आपने नहीं दी साहब, आप नहीं किया। हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं, हम किसी गाली गलौज से बात भी नहीं करते ना। हमारे माता पिता ने, हम जिस समाज से हैं और हमारा जहाँ जिन लोगों के साथ में उठना बैठना है, तो हम ऐसी किसी कोई भद्र भाषा प्रयोग ही नहीं करता है। वो ऐसे वीडियो में दिखाई दे रहा है
चलो सबसे पहले इनका तोड़ो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं अब आपको गुस्सा नहीं नहीं, मेरे को गुस्सा, मैं इन सब लोगों के साथ में हूँ तो गुस्सा करने से कोई नहीं है, और उसकी औकात भी नहीं है कहने में बिना फालतू के तोड़ दे। ठीक है, उसने तोड़ दिया, आगे तोड़े वो देखे, हम कोर्ट में भी जाएंगे और बहुत सारी जगह है ना। अब इसको मैं एक ही सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर साहब को हकीकत कार्रवाई करनी है तो आप शहर से करिए। आप वन विभाग देख लो, महाबार सोरा से लेके वन विभाग है वो सुरक्षित नहीं है। आप देख लो इसको, जितने बाड़मेर के पहाड़ है एक भी सुरक्षित नहीं है, तालाब एक भी सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है। और एक ये तो आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। और एक नहीं, आरोप नहीं है, हकीकत है। एक आपके इधर जो यूआईटी कॉलोनी बनी है, तो बारिश के अंदर वहाँ मैं तो कहता हूँ पर्यटन स्थल बना देना चाहिए। उस रोड को गड्ढे हैं 5-5 फुट, तालाब बना देता। तालाब बना दे, एक नाव लेके आ जाए तो वो यूआईटी को इनकम हो जाएगी। वो कई बार लोगों ने वहाँ गए, मतलब कि वहाँ चलना भी मुश्किल हो गया। जो उनका काम है वो तो वो कर नहीं रहे, इधर क्यों घूम रहे? पता है कि इधर यहाँ घूमेंगे, जो कुछ होगा इधर होगा, वहाँ कुछ देने वाले नहीं, जो दे दिया वो दे दिया। अभी मेरी बात हुई हाँ, सेक्रेटरी से, हाँ, हाँ खुद हम्म। वो कह रहे हैं कि मैं भी मानव हूँ, उन्होंने ऐसा किया तो थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया नहीं, और मैं बिना भेदभाव हटाऊंगा। नहीं, गुस्सा उनको करना है ना, तो सीट पे बैठने अधिकार नहीं। जो गुस्सा, ये सीट जिस आदमी बैठता है उस सीट पे, वो सीट मर्यादा की सीट है, उसके ऊपर जवाबदारी होती है, उसके ऊपर लाखों लोगों की जवाबदारी होती है। पूरा बाड़मेर जग अगर भाई वहाँ नगर परिषद है, नगर परिषद चेयरमैन बैठता है, चेयरमैन एक पार्टी को होता है, परंतु जो उस सीट पे यूएटी की सीट पे या नगर परिषद सीट पे जो आयुक्त बैठता है, वो उसको कहना मतलब कार्रवाई ड्रेसफुल नहीं करनी चाहिए। सबको लेकिन अतिक्रमण हटा रहे, स्वागत करना चाहिए शहर के अंदर। नहीं, हम स्वागत करें, हमने कल ही बोला ना भाई, आप अतिक्रमण हटाओ, 7 दिन का नोटिस दो। नोटिस आपको अतिक्रमण हटाना तो शहर से हटाइए ना, शहर से क्यों नहीं हटा रहे? नुकसान हुआ। होटल के आगे बाउंड्री है, जैसे ही गई उसको वापस बुला लिया कि आ जाओ। हमारे को भी शक हुआ तब तो, अब वापस आ जाओ। वो तो देखो साहब ही बता सकते, हम तो कुछ बता नहीं सकते। हम तो देखा नहीं, हमने यहाँ से शुरू हुई कौन सी, ये तो तुलसाराम जी की जो जमीन है, ये पीछे डबुकियों की, मग्गाराम की और लिखमाराम जी जो भी स्वर्गवासी है उनके पुत्र है, इनकी है। यहाँ से शुरू की, उसके जस्ट 1 फुट पेट्रोल पंप है, भाजपा का विधायक चौटन का है, उसका क्यों नहीं हटाया? अगर उसको कार्रवाई करनी सबसे पहले वहां शुरू करते। अगर हम जो जितना भाई आप बोलते हो कि आपने अतिक्रमण रखा, तो उसने कितना अतिक्रमण, रोड से कितना दूर, उसका बाउंड्री कितना दूर है, उसके जो बोर्ड लगे हुए कितने दूर लगी हुई है। ये कार्रवाई लगातार होगी तो आप स्वागत करेंगे? कार्रवाई अगर होती है सही तरीके से, हम स्वागत, हम इनका साथ देंगे। आज आरएलपी वाले इकट्ठे हो रहे हैं, आप कोई नया कुछ कर रहे हैं? नहीं, आरएलपी क्या, पूरे कहने मत बाड़मेर जो कहने मतलब जितने भी लोग हैं, और इस भ्रष्टाचार डूबी हुई जो ये नगर पालिका, मैं तो कह रहा हूँ नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी, ये दोनों आदमी एक ही जगह बैठता है ना, नगर परिषद और ये दोनों में जगह एक ही बैठता है। तो इसको कहने मतलब काम करना है तो पूरा वहाँ करे, हम स्वागत करते, हम इसके साथ में रहेंगे। परंतु ऐसा क्यों? आप सिंधी छोरा से देख लो, चौटन छोरा देख लो, चौटन छोरा जो अभी आप बयान दे रहे हैं, कल साहब ऐसे नाराज हो रहे थे, अब ज्यादा नाराज होंगे आप? भले ही नाराज होंगे, क्या करेंगे, नाराज होके मेरे को कहना मतलब भाई यहाँ से निकाल दो, जमीनें ढूंढेंगे। हम तो देखो, हम जो न्याय संगत की लड़ाई लड़ेंगे, मेरा एक की बात नहीं है, मैं यहाँ बाड़मेर जिले की पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे किसानों की बात कर रहा हूँ, मजदूर, शोषित, पीड़ित, SC ST अल्पसंख्यक जो भी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं मेरे एक बात नहीं करता, उनको तोड़ना था मेरा तोड़ के चले जाते। अगर मेरे तोड़ने से पूरा अतिक्रमण इनका रुक जाता है, और अतिक्रमण मेरा है ही नहीं ना, कहाँ अतिक्रमण? आपके अपनी पुश्तैनी जमीन है, उसके आगे पुराना निर्माण करें। मेरा पुराना निर्माण आज से पहले कहना मतलब ये इनकी जो NSI जो इन्होंने किया, ये शायद 14-15 में किया होगा। इसके बाद मेरा तो 8 साल हो, तो मेरा तो यहाँ पहले बना हुआ, मेरा तो 2010-11 में बना था। आज आपके आरएलपी क्या कर रही है, ये बताइए। हमारे आरएलपी पूरी बाड़मेर की विंग है, वो अभी हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, थोड़ी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो भी वहाँ बातचीत तय करेंगे, धरने की जरूरत पड़ी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, बाड़मेर से लेकर जयपुर तक हम इनकी। ये बाकी लोग जो है ना, बाकी लोग वो भी एक ज्ञापन दे रहे हैं क्या? यहाँ वाले जो नहीं, लोग हैं, नहीं है क्या? सब 11 बजे का टाइम है, हम सब 12 बजे तक पूरा ज्ञापन देंगे, सब मिलेंगे। और मैं आपको भी, आप 101 लोग यहाँ नजर आ रहे हो, हम यहाँ 100 है तो आप 2-4 ही नजर आ रहे थे। अब लोगों में देखो जागरूकता कम है, और एकदम आगे ऐसा ना, क्या पता, जैसे 2000 में बाढ़ आई थी, रात को कवास में बाढ़ आई, हजारों लोग मर गए, उनको पता ही नहीं चला था। तो वैसे यहाँ तो इन्होंने आज नोटिस दे रहे, देखो नोटिस लग रहा है, कैमरा आप ऊपर घुमाएं। नहीं खबर में ही वो देखो, अभी नोटिस लग रहा है। नोटिस आज नोटिस पहले लगते हैं तो आपका विरोध नहीं था।
नोटिस पहले लगता तो हम हमारे तरीके से बात करते, हम लोग सब जो इनके भाई कच्चे निर्माण हो सब हटा लेते, और बाकी का था तो बाकी हम लोग कहने मतलब कानून कार्रवाई करते। अगर हम अवैध में है और सरकार के पास पावर है तो सरकार बिल्डर सलाह डंडा सलाह है उनका। ये कल के विरोध के बाद नोटिस लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कल के विरोध के बाद ही नोटिस लगा। ये तो धन्यवाद है आप लोगों का, सोशल मीडिया का, और प्रिंट मीडिया में थोड़ा बहुत न्यूज आया, जितना आना चाहिए वो नहीं आया, परंतु जो लोग आज की टाइम सब जागरूक है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लाई। और सबसे धन्यवाद तो मैं तेजल मीडिया को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका मीडिया का नाम भी तेजाजी महाराज के नाम रखा, और तेजाजी महाराज जन जन के आराध्य देव है, और उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और आप और हम सब मिलके इस अन्याय की लड़ाई है, इस मुहिम में आप हमारा साथ दो। हजारों किसानों की और गरीब मजदूरों की। अब आप ये जो आपका आंदोलन है, ये आप आरएलपी कार्यकर्ता हो, ये आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची? हाँ, बात पहुंची है ना, बात पहुंची, बात भी हमारी हुई है, बात भी हुई है, आगे भी। उनका क्या संदेश है? उनका संदेश है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमारा तो संदेश क्या, हमारा तो जो मकसद और पार्टी का जो विजन है, व्यवस्था परिवर्तन को, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई कह दे कि हमने किसी, आपका विरोध व्यक्तिगत भाई ये शरण सिंह राजावत जो सेक्रेटरी है उनका है अथवा इस कार्रवाई का? मेरे इस कार्रवाई का विरोध उनसे व्यक्तिगत, मेरा कोई विरोध नहीं। मैं उनको साहब को आज जानता, वो बैठा, कल कोई आएगा? वो उस सीट पे तो आएंगे जाएंगे, अब क्या पता साहब का कोई जरूर थोड़ा है कि ये कल इधर रहेंगे परसों रहेंगे। नौकरी करने वाले कहीं आते रहेंगे कहीं जाते रहेंगे, हम तो यहाँ के स्थायी है, जन्मजात यहीं बैठे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, हमारे को कहाँ जाना, इधर ही रहना है, हम तो यहीं रहेंगे। परंतु इस तरह इनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।